मैंने अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बिजनेस से 50 लाख रुपीज़ कमाए यूजिंग एआई। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट कि आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। दिस वीडियो इज़ अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हो, अपनी स्किल्स कैसे आप डेवलप कर सकते हो टू अ पॉइंट जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि किस बिज़नेस में पैसा बनता है एंड कैसे आप उसके लिए एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे आप एक सोल्यूशन उन्हें दे सकते हो जिससे आप पैसा बनाओ। एंड अगर आज की वीडियो देखने के बाद भी अगर आप 1 लाख रुपीज़ कम से कम महीना नहीं बना रहे हो, दैट मीन्स यू डोंट हैव दैट हंगर। अभी इस टाइम पे आपकी उतनी अभी भूख नहीं है। सो जस्ट फाइंड आउट अ वे कि आपको उतनी हंगर आपके अंदर हो एंड तब इस वीडियो को देखो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। नाउ बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, सीधा अपने डैशबोर्ड पे ले जाने से पहले जो मैंने सोल्यूशंस बनाए हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक मनी यू हैव टू आइडेंटिफाई कि पैसे का फ्लो कहाँ जा रहा है। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस को पिच कर रहे हो जिसके पास ऑलरेडी पैसा बहुत कम आता है, पर कस्टमर वो बहुत कम कमा रहा है, उस केस में आप उस बिज़नेस की अगर हेल्प भी करोगे तो आपको कुछ नहीं बनेगा। दैट इज़ वाई फोकस ऑन बिजनेस जहाँ पे उनका मार्जिन हेल्दी रहता है। लेट्स से कोई ऐसा बिजनेस है जो एक क्लाइंट से ही लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए कमा रहा है, उस बिज़नेस को आपको 50,000, 1 लाख रुपए देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज आपके थ्रू अगर आपका एक सोल्यूशन काम करता है एंड उनको एक क्लाइंट भी मिलता है तो उनके लिए दैट इज़ वर्थ इट। सो माइंडसेट आपको अपना उस हिसाब से फोकस करना है। तो अब मैं आपको अपने डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ। नाउ ये जो डैशबोर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मैंने कम्प्लीटली एआई को यूज़ करके बनाया है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बिफोर क्रिएटिंग एक डैशबोर्ड आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें आप बिल्ड कर रहे हो वो एक्चुअल में यूज़ होगी या फिर नहीं होगी। कई बार अगर लेट्स से आप ऐसे फीचर्स डाल दो जो कभी आप यूज़ भी नहीं करोगे या वो बिज़नेस यूज़ नहीं करेगा तो उसका कुछ भी पॉइंट नहीं है। तो मैंने बेस्ड ऑन माई बिज़नेस जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का था, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी पहले मैंने वो आइडेंटिफाई किया एंड मेरे हिसाब से 3 मेजर प्रॉब्लम्स मेरे को आइडेंटिफाई हुई। नाउ सबसे पहली जो मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की दैट इज़ कि कस्टमर जब इंटरैक्ट करता है किसी बिज़नेस के साथ व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में अगर उनको रिस्पॉन्स नहीं आता फिर वो किसी और बिज़नेस के पास चला जाता है। उसके लिए वी यूज़ व्हाट्सएप एआई। और व्हाट्सएप का एआई क्या करता है, जैसे ही आप बिज़नेस को मैसेज करोगे ऑटोमेटेड ही आपको रिप्लाई आ जाएगा एंड वो पूछेगा आपसे कि आपका बजट कितना है, लोकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें, एंड अपने आप वो विज़िट शेड्यूल करेगा। बिकॉज मैं आपको एक बार इंटीरियर डिज़ाइनिंग का पूरा बिज़नेस समझाता हूँ। अब होता क्या है, लेट्स से कि आपने फेसबुक पे एड्स चलाई और आपको लीड्स आ रही है। अब लीड्स जो आ रही है उससे अगर आप इंस्टेंटली कांटेक्ट नहीं करते हो तो फिर वो लीड्स वेस्ट हो जाती है। सो उसके लिए हम जो सोल्यूशन बनाया वो व्हाट्सएप एआई था। अब लीड जब आपके पास आती है उसके बाद उनको कॉल करना पड़ता है, उसके बाद विज़िट शेड्यूल करना पड़ता है, एंड जब आपका टेक्नीशियन जाता है या सुपरवाइज़र जाता है शेड्यूल करता है विज़िट, उसके बाद उनको कोटेशन देते हैं, एंड उसके बाद जब पेमेंट आती है फिर काम वहाँ पे शुरू होता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस रहता है एंड इंडिविजुअली ब्रेक डाउन करके मैंने पूरा प्रोसेस, मैंने हर एक चीज़ के लिए सोल्यूशन बनाया। नाउ इससे पहले मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक लेयर बना रखी है जो कि व्हाट्सएप का एआई है, वो अपने आप लीड्स को फिल्टर करता है। वो मुझे बताता है कि कौन सी लीड में कितना बजट है उनका, एंड बेस्ड ऑन आवर बिजनेस हम बस उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जहाँ पे हमारे मार्जिन हेल्दी रहते हैं। जहाँ पे हमारा मार्जिन ही हमें पता है कि बहुत कम बच रहा है, हम उन्हें स्टार्टिंग से ही नहीं उठाते हैं। सो दैट इज़ वाई आप यहाँ पे देखोगे एग्जाम्पल के लिए ये एक डेमो डैशबोर्ड मैंने बनाया है इसके लिए। आप यहाँ देख रहे हो जैसे 27 लीड्स आई। अब जैसी ही लीड आती है, मैंने पूरा एक ये सेल्स पाइपलाइन बना रखी है। यहाँ पे जैसे ही लीड्स आती है व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे पॉपअप हो जाती है, एंड बजट कितना है, नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। एंड उसके बाद लेट्स से कि अगर उसने कॉल नहीं उठाया तो अटेम्प्टिंग कॉन्टेक्ट, उठा लिया तो कनेक्टेड, फिर विजिट शेड्यूल, विजिट कंप्लीट, कोटेशन गई नहीं गई, नेगोशिएशन, एडवांस रिसीव्ड, कितनी हमारी लीड्स कन्वर्ट हो गई, उन्होंने हमें पैसा दिया, और कितनी लॉस्ट हो गई जो कि इंटरेस्टेड है ही नहीं। सो बेस्ड ऑन दिस होता क्या है, कोई भी लीड अब हमारे हाथ से नहीं जाती बिकॉज वी नो कि पर लीड का क्या इस टाइम पे सिस्टम चल रहा है, कि वो लीड इस टाइम पे कौन से फेज़ में है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब हम अब लोग हायर करते हैं, फॉर लेट्स से अगर मैंने किसी को टेली कॉलिंग के लिए रखा या फिर लेट्स से सेल्स कंसल्टेंट मैंने रखा, तो उसको एग्जैक्टली पता होता है उसका काम क्या है। जैसे यहाँ पे सेल्स क्यू में हमने यहाँ पे सिस्टम बनाया है कि कितनों को कोटेशन भेजनी है, कितनों से एडवांस लेना है, कितने कस्टमर को कॉल करना है, शेड्यूल विजिट कितनी है, फॉलोअप कितना है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन करके मैंने यहाँ पे ये चीज़ बिल्ड की। एंड यहाँ आप लेफ्ट में देखोगे कैलेंडर क्या है, कस्टमर्स क्या है, टीम कौन कौन सी वहाँ पे जा रही है। ये पूरा एक मैंने वर्क फ्लो बनाया बेस्ड ऑन क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, धीरे धीरे करके मैंने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की एंड फिर उसका सोल्यूशन बनाया। एंड नेक्स्ट चीज़, कोटेशन का ऐप। मैंने क्या किया, मैंने एक कोटेशन के लिए अलग से एक अपने लिए ऐप बनाया, जो भी हमारे सेल्स कंसल्टेंट जो विजिट के लिए जाते हैं कोटेशन के लिए। अब होता क्या है, लीड्स मेरे पास आई, लेट्स से व्हाट्सएप पे ही किसी ने शेड्यूल कर दिया कि कल सुबह आ जाओ। अब कल सुबह कोई जाता है 9-10 बजे,
वो वहाँ पे पूरा एस्टिमेट लेता है, मेजरमेंट्स लेता है एंड उसके हिसाब से वो इंस्टेंट कोटेशन वहीं पे जनरेट कर देता है। अब पहले क्या होता था प्रोसेस में, उन्होंने मेजरमेंट्स ली, फिर आके वापस वो कंप्यूटर में डालते थे सारी चीज़ें, फिर कोटेशन जनरेट होती थी, फिर जाती थी। इंस्टेड व्हाट वी डिड इज वी मेड द होल प्रोसेस वेरी सिंपल। एक सिंपल एआई यूज़ करके मैंने क्या किया, मैंने कोटेशन जनरेटर पूरा बना दिया बेस्ड ऑन कि हमारे रेट्स क्या है, मटेरियल क्या हम यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से उन्होंने कुछ वार्डरोब या मॉड्यूलर किचन बनाना है, उस हिसाब से वो एग्जैक्ट रेट्स और कोटेशन वहाँ पे सेंड कर देता है। और इंस्टेंटली जब कस्टमर के पास जाता है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन हम बहुत ही कम कर देते हैं, ताकि उनके जो भी डाउट्स वो हम उसी टाइम पे वहीं पे क्लियर कर सकें एंड फिर उससे एडवांस ले सकें, ताकि हमारा प्रोजेक्ट वो स्टार्ट हो सके। सो दैट इज़ वाई माई होल मोटिव वॉज कि ये पूरा का पूरा सिस्टम फ्रिक्शनलेस बन जाए। जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स थी वो आइडेंटिफाई करके हम उसका सोल्यूशन में बनाया जा रहा था। एंड इन दी एंड आई रियलाइज़ कि सबसे इंपॉर्टेंट इज़ कस्टमर, राइट। कस्टमर के लिए हमने क्या किया, मैंने एक APK बनाया, एंड्रॉयड के लिए APK बनाया, नॉर्मल मैंने एक वेब ऐप बनाया। अब उससे क्या होता है, जब भी कोई कस्टमर को लेट्स से कुछ प्रॉब्लम आती है, वो ऐप में देख सकता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो कस्टमर सपोर्ट को डाल सकता है, या फिर लेट्स से डेली अपडेट्स उसको चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ हम डेली अपडेट्स देते हैं कि आज आपके प्रोजेक्ट पे क्या चल रहा है, मटेरियल पहुंचा नहीं पहुंचा, क्वालिटी कौन सी है, मटेरियल का ब्रांड कौन सा है। ये सारे अपडेट्स हम अपने कस्टमर को देते हैं टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड टू मेंटेन एक प्रॉपर एक कम्युनिकेशन उस चीज़ में। सो दैट इज़ समथिंग जिस हिसाब से हमने चीज़ें डिज़ाइन की इसमें। ना इसमें मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताऊंगा बिकॉज कॉन्फिडेंशियल काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहती है। मैंने आपको रफ यहाँ पे एक डेमो बता दिया, पूरा प्रोसेस समझा दिया। एवरेज सेल्स में इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बिजनेस में अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ, वो 30 से 40% के बीच में रहता है। एंड एवरेज जो हम बजट साइज़ देखते हैं दैट इज़ 10 लाख से 15 लाख से ऊपर। अब होता क्या है, अगर आप इंटीरियर के बिज़नेस को ही आप देखोगे, अगर आप 5 लाख से नीचे वाले प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो उसमें आपका मार्जिन बहुत थिन होता है। एंड उसमें आप अपनी पूरी वर्क फोर्स लगा रहे हो, पूरा सिस्टम की एनर्जी लगा रहे हो, तो उसमें आपको उतना आउटपुट नहीं बनता। इन बिजनेस, इन लाइफ, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपना फोकस ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा हो टू मेक मनी। दैट इज़ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पता है, सेम टाइम में लेट्स से एक महीने में अगर मेरे पास 100 लीड आती है, 100 लीड में से लेट्स से एक लीड मेरे को ऐसी आई है जो कि मुझे 15-20 लाख रुपीज़ दे सकती हो, भले ही अभी ना दे, एक महीने बाद वो मैच्योर हो। कंपेयर टू अगर लेट्स से मेरे को एक लीड ऐसी आ रही है जो मेरे को सिर्फ 20,000 रुपीज़ बचा के दे रहा है, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एग्जैक्टली इन माई फेवर, क्योंकि मेरी टीम वहाँ पे वेस्ट होगी एंड मेरा पोटेंशियल ऑफ अर्निंग मोर कैपिटल उसी टाइम पे लेट्स से अगर मेरे को एक क्लाइंट आ जाए जो मेरे को कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन दे पाए, सो आई विल वेट फॉर दैट एंड हम उसी अकॉर्डिंग फ़िल्टर करते हैं। लाइक एवरेज अगर हमें 200 लीड्स आ रही है, उस हिसाब से हम देखते हैं 3% कन्वर्जन के हिसाब से हमें 6 क्लाइंट आने चाहिए एंड हर क्लाइंट का बजट कम से कम 10 लाख से ऊपर होना चाहिए, तभी हमें इसमें प्रॉफिट बचेगा, हेल्दी प्रॉफिट 30-40%। एंड उसी अकॉर्डिंग हम फोकस करते हैं अपने पूरे सिस्टम पे। एंड दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें यहाँ पे शेड्यूल करना, कि आप कैसे लीड आ रही है, कॉन्टैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, शेड्यूल हुई नहीं विजिट, या फिर से कोटेशन पेंडिंग है, वो सारी की सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने डिटेल में और क्या बनाया है, कॉल आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से व्हाट्सएप आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, एंड शेड्यूल विजिट आप कर सकते हो, स्नूज कर सकते हो, नोट्स आपको लिखने आप यहाँ से लिख सकते हो, प्रायोरिटी करनी है आपको कुछ लीड की आप यहाँ से कर सकते हो। सो कंप्लीट एक मैंने यहाँ सिस्टम बना रखा है इन चीज़ों के लिए। नाउ अब मैं बात करता हूँ कि आप इस इन्फॉर्मेशन से जो मैंने आपको चीज़ें आज समझाई उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो टू मेक मनी। अब सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई कैसे करने हैं बिजनेसेस, कैसे आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि आपको अप्रोच कैसे करना है बिजनेस, आपको स्क्रैप कैसे करना है डेटा। लेट्स से कि अगर आप दिल्ली में हो या फिर मुंबई में हो और आप डेंटल क्लिनिक में जो भी अपॉइंटमेंट्स बुकिंग होती है उसकी आप एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हो। अब आप कैसे कर सकते हो, सिंपल आपको क्लाउड कोड यूज़ करना है एंड उसकी वेबसाइट बनाना है। एंड ऑल्सो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे आपको लग रहा है कि आपको अपने बिजनेस के लिए डैशबोर्ड बनाना है या फिर आपको सीखना है ये चीज़ें कैसे होती है, मेंटोरशिप मेरी ओपन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि लेट्स से अगर रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट के लिए आपको फॉलोअप के लिए एक लीड का सिस्टम बनाना है। अब आप क्या करोगे, आप ऐसे ही डैशबोर्ड आपको बनाना है, क्लाउड कोड आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। एंड एग्जैक्ट आपको देखना है कि प्रॉब्लम्स क्या आती है, फॉलोअप में आप बेस्ट से बेस्ट क्या दे सकते हो। व्हाट्सएप एआई का सोल्यूशन दे सकते हो, फॉलोअप के लिए सोल्यूशन दे सकते हो, या फिर कॉलिंग के लिए सोल्यूशन दे सकते हो। वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कैसा प्रोडक्ट बना सकते हो। सबसे ईजी इस जिम के लिए लीड कन्वर्जन,
स्टार्ट रनिंग फेसबुक एड्स फॉर बिजनेसेस। लेट्स से कि आप 15,000 की चला रहे हो ऐड, आप उसके लिए 20 या 25,000 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो कस्टमर से। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि पहले आप खुद भी एड्स रन करके देखो कि एवरेज कॉस्ट पर परचेज कितना आ रहा है, उस हिसाब से पिच करो आप क्लाइंट्स को जो कि सेम बिजनेस में है। नाउ वैसे ही मैंने यहाँ पे थोड़े एग्जांपल दे रखे हैं एंड उसका आप क्या सोल्यूशन बना सकते हो उसके बारे में भी। नाउ कंप्लीट डैशबोर्ड्स, एपीके, सारी की सारी चीज़ें अब आप एआई से बहुत इजीली बना सकते हो। एंड जब आप उनके सोल्यूशंस बनाते हो तब आप ये बिजनेसेस को पिच कर सकते हो। पहले क्या होता था, पहले एक डेवलपर को 6 महीने 7 महीने लगते थे एक ऐप बनाने में, या जैसे मैंने डैशबोर्ड बनाया उसी में बहुत टाइम लग जाता था। कंप्लीट सीआरएम, कंप्लीट कस्टम चीज़ें बनाने में उतना ज़्यादा फिर उनको कोडिंग लगती थी। बट आज वो ही चीज़ 15 मिनट 20 मिनट, अगर बहुत ही आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हो जैसे मैंने बनाया, तो आपको 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। बहुत चीज़ें लेट्स से कि आप कस्टम भी ऐड कर रहे हो, आपने बनाया फिर आप उसमें चेंजेस कर रहे हो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बारी में परफेक्ट प्रोडक्ट बना दिया। चेंजेस धीरे धीरे होती है, बट वो चेंजेस कैसे करनी है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या सोल्यूशन आपको बनाना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। सो राइट नाउ इफ़ यू वांट टू मेक 1 लाख रुपीज़, आप सबसे ईजी चीज़ क्या करो, कोई भी आप एक नीश यहाँ पे सिलेक्ट करो एंड उसके लिए आप क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना सकते हो वो आइडेंटिफाई करो। एक प्रोडक्ट आप बनाना सीखो। क्लाउड में लेट्स से आपने कोड यूज़ किया एंड आपने बनाना सीखा कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे बनाओगे, एंड उसको होस्ट करने के लिए आप नेटलीफाई यूज़ कर सकते हो, वर्सल यूज़ कर सकते हो, फ्री होस्टिंग, आपका कुछ भी इसमें 1 रुपये नहीं लग रहा। बस आपका क्लाउड में जो भी आपका 2,000 2500 लगते हैं, उतनी ही आपकी इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट में आप 10 बिजनेस के लिए आप एक सैम्पल बना सकते हो, उनको पिच कर सकते हो, एंड जिसका आपको रिस्पॉन्स आता है उसी के अराउंड आप एक पूरी नीश क्रिएट कर सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो है कि आपको क्लाइंट्स ढूंढने कैसे हैं। अब उसके लिए आई रिकमेंड कि आप कोवर्क यूज़ करके एक बार ट्राई करो, क्योंकि कोवर्क क्या करता है, क्लाउड का अपने आप आपके टैब से कंट्रोल करेगा और अपने आप आपको पूरा डेटा निकाल के देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको भी दिखाता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हो फॉर प्रोडक्ट रिसर्च या फिर लेट्स से कि लीड्स के लिए आपको और डेटा ढूंढना है, लोगों को कांटेक्ट करना है किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, तब आप बहुत चीज़ें मिस आउट कर रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, और मैं आपको जल्दी से यहाँ पे दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से आपको चाहिए डेंटल क्लिनिक्स इन कोई भी लेट्स से बैंगलोर में, आपको इनको पिच करना है। अब आप इसको सिंपल बोलोगे, गिव मी ईमेल्स, व्हाट्सएप नंबर from their Google listing, total 30 clients. Also identify businesses which don't have a website and low reviews. I am building a, let's say, digital marketing agency. Digital marketing and web development agency, let's say. अब इतना सा आपको प्रॉम्प्ट देके यहाँ पे छोड़ देना है। अभी ऑटोमेटिक सारे के सारे डेटा पुल करेगा, यहाँ पे अपने आप ये रिसर्च करेगा और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स दे देगा कि इनको क्या बोलना है, कब बोलना है। एंड उसके बाद आप फॉलोअप का सिस्टम भी बना सकते हो कि जिनको आप कांटेक्ट कर रहे हो, लेट्स से आपने ईमेल किया, इंस्टाग्राम किया, उन्होंने रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया आपको, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उन्हें डायरेक्ट कॉल करो। नाउ दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। इंडिया में आपके पास ये बेनिफिट है कि आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली कस्टमर को रीच आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे इसने काम करना अपना शुरू कर दिया है। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू यूज़ ऐसे सिस्टम्स टू मेक मोर मनी। और पैसा कैसे आएगा, पैसा आता है बिजनेसेस से। सो ऐसे ही आपको रिसर्च करनी है। एंड ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जितना ज़्यादा आप नीश स्पेसिफिक जाओगे और सॉल्यूशंस देखोगे, एग्जांपल जैसे मैंने अपने बिजनेस में बनाया कोटेशन के लिए, सेल्स पाइपलाइन के लिए, सेम चीज़ मैं पिच कर सकता हूँ मल्टीपल इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बिज़नेस के लिए। वही चीज़ आप कर सकते हो एंड उसी अकॉर्डिंग यू कैन स्टार्ट चार्जिंग मनी। लीड्स भी खुद लाओ और ये सारा सिस्टम भी खुद बनाओ। व्हाट्सएप एपीआई भी आप, सिंपल है बहुत व्हाट्सएप का एआई बनाना, वो आप सिंपल यूट्यूब सर्च करके बना सकते हो। एंड दैट वे आपके पास पूरा एक स्टैक हो जाएगा। एंड आज के बिजनेसेस बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं एआई को यूज़ करके, बट काफ़ी ऐसे पोटेंशियल उसी वजह से है। जो लोग ऑटोमेट नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, उनके लिए आप ये सोल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हो, एंड दैट इज़ हाउ यू मेक मनी। तो यहाँ पे क्लाउड कोवर्क ने हमारा सारा काम कर दिया। यहाँ पे इसने 30 यहाँ पे पूरा मेरे को डेंटल क्लिनिक की लिस्ट दी, एंड पूरा एड्रेस, पूरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले आप ये चीज़ करते इसी में आपको घंटों लग जाते हैं, बट अब इट्स वेरी इजी।
अब बेस्ड ऑन दिस मैं क्या करूँगा, जिनकी वेबसाइट नहीं है मैं उनको पिच कर सकता हूँ, या फिर नंबर भी नहीं है तो इट्स बेटर कि लाइक लैंडलाइन नंबर ही है इनके पास, इनको व्हाट्सएप का मैं पिच कर सकता हूँ कि आप व्हाट्सएप एआई यूज़ करो। सबको मैं व्हाट्सएप करूँगा और देखूँगा किसके पास व्हाट्सएप एआई नहीं है, एंड उनको मैं ये चीज़ पिच कर सकता हूँ। एड्स नहीं है फेसबुक पे, गूगल पे एड्स नहीं है, तो ये सारी सर्विसेज जो है वो आप पिच कर सकते हो इस टाइम पे, जिसका सोल्यूशन आपके लिए बनाना बहुत इजी है एंड जो सीखना भी आपके लिए बहुत इजी है। एंड आपकी कोई भी स्पेसिफिक डाउट्स अगर रहते हैं इन चीज़ों से, या अगर आपको और डेप्थ में जानना है ये चीज़ें, आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो या मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। उस रिलेटेड मैं आपके लिए भी एक सोल्यूशन बनाऊंगा ताकि आप ये चीज़ें ज़्यादा इजीली कर पाओ। एंड आप एआई के जो रश है जो इस टाइम पे हर बिज़नेस एआई से ऑटोमेट होना चाहता है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि बिजनेसेस भी और पैसा कमा पाएँ। उसी के लिए आपको हेल्प कैसे करनी है और कैसे इस प्रोसेस में यू हैव टू मेक मनी, दैट इज़ माई होल गोल एंड दैट इज़ वाई मैंने आज की ये वीडियो बनाई। मैंने अपना आपको केस स्टडी समझाया एंड उसे ब्रेक डाउन करके आपको मैंने अपना थॉट प्रोसेस समझाया एंड कैसे आपको अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करना है इन ऑर्डर टू फाइंड, आइडेंटिफाई एंड लेट्स से मेक सोल्यूशंस फॉर बिजनेसेस। वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है एंड वो चीज़ अगर आप एक बार सीख गए तो इट्स वेरी इजी उसके बाद पैसा बनाना, बिकॉज तब आप सारी चीज़ें बहुत क्लियरली देख पाओगे कि आपको प्रॉब्लम्स दिखेगी, किस इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड आप क्या एक सोल्यूशन बना सकते हो। वो तभी आएगा जब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके चीज़ें बनाओगे और चीज़ें पिच करोगे, कॉन्वर्सेशंस जो होगी जब आप बिजनेसेस में देखोगे, तब आपके लिए चीज़ें ईजी होगी टू गेट इनटू एक स्पेसिफिक नीश और उसी पे आप मास्टरी करो, उसी के अराउंड आप सारी चीज़ें सीखो कि उसमें और क्या क्या हो सकता है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो में।